जो 2 जनवरी 2014 को जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को 2024 में श्रमिक दिखाया गया है। कितनी बड़ी ये विडंबना है कि एक व्यक्ति जो 10-12 साल पहले जो गुजर चुके हैं उनको मजदूर दिखाया जा रहा है। ये किस प्रकार की हरकत है। और उनके द्वारा जो अपने लोगों से या मीडिया से या तमाम प्रकार से चर्चा करवाते हैं कि वो सबसे ईमानदार विधायक हैं, कौन निगरानी करेगा। अगर आपका कभी बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था विधानसभा सत्र के बाद, वो कह रहे थे कि जी जांच करो विधायक निधि की, तो करो जांच। आप कह रहे थे कि हमारा काम तो सिर्फ आदेश देना है। आदेश देना काम नहीं है। जो 25 करोड़ रुपए एक कार्यकाल का आ रहा है उसको सही तरीके से जनता के बीच जा रहा है, निर्माण हो रहा नहीं हो रहा, ये देख रेख करना भी एक विधायक की जिम्मेदारी है। और आप अब देखिए इसमें जो फोटो लगे हैं वो फोटो एक ही हैं और उस फोटो को मिरर किया गया है। इस हवा में ना रहें कि आज तक कोई 70 सालों से कोई विरोध वाला नहीं था, किसी ने बोला नहीं विपक्ष में, क्योंकि जो स्थिति प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का जो मित्र विपक्ष की स्थिति है वही स्थिति चक्राता में भाजपा और कांग्रेस की है कि अगर यहाँ के अधिकारी वहाँ जाने में असमर्थ है, अगर उस क्षेत्र के जो डिमांड्स है या उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये भी डिमांड करता हूं कि चक्राता को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। वो वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र है और देहरादून के साथ जोड़कर लोग उसे मैदानी नज़रिए से देखते हैं और इससे चक्राता का हमेशा अहित हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पर आज की जो प्रेस वार्ता है वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से तथ्यात्मक रूप से हम एक ऐसे जंगल राज को उजागर करने वाले हैं जो लंबे समय से स्थानीय जो आम जनमानस है उनके अधिकारों और उनके तमाम प्रकार से उनके जो लाभ उन्हें मिलने थे उनसे वंचित रखा जा रहा है। आज हमारे मंचासीन हमारे चक्राता विधानसभा के उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रभारी श्री स्वराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी श्री अतर सिंह चौहान जी और चक्राता ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह रावत जी और कालसी ब्लॉक के अध्यक्ष श्री यशपाल सिंह राठौर जी और हमारे युवा साथी बिट्टू वर्मा जी, अखिल तोमर जी और तमाम और भी साथी हैं जो बैठे हैं। आज मैं आप सभी मीडिया के जो बंधु हैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी इस प्रेस को कवर करने आए। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। प्रेस को शुरू करूं इससे पहले आज सुबह एक दुखद सूचना प्राप्त हुई कि हमारे संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से एक हमारे लोकसभा क्षेत्र से जो विश्व प्रसिद्ध जो निशानेबाज थे श्री जसपाल राणा जी, आज उनके निधन का दुखद समाचार अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त हुआ। तो हम उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसे दुख घड़ी में दुखद परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और ईश्वर अपने श्री चरणों में श्री जसपाल सिंह राणा जी की जो आत्मा है उनको स्थान दें। अब हम अपनी प्रेस को शुरू करते हैं। आज जो प्रेस का जो विषय है वो विषय है विधायक निधि का और वो विधायक निधि है चक्राता की। मैं साफ तौर पर ये बता देना चाहता हूँ तमाम मीडिया के साथी, तमाम सरकारी जो लोग हैं या सरकारी संस्थाएं या इस प्रकार की जो रिपोर्टें देती है कि चक्राता के जो विधायक है वो ईमानदारी की दौड़ में सबसे आगे है, तो मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ आज उसी विधानसभा का मामला है और उन विधायक जी के जो अंडर में जो विधायक निधि दी जाती है जो प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए और 5 साल का 25 करोड़ रुपए जो है वो किस प्रकार से जनता तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है या उसका क्या हो रहा है, ये तमाम बिंदु इसमें एक एक करके तथ्यात्मक रूप से साक्ष्यों के साथ आप सबको बताने जा रहा हूं। विधायक निधि की जो ये विधायक निधि योजना संबंधी मार्गदर्शिकी सिद्धांत जो हैं इसमें इसके रूल रेगुलेशन दिए गए, इसके नॉर्म्स दिए गए, इसकी पॉलिसी दी गई है।
कि विधायक निधि आएगी, इसका आवंटन कैसे होगा, ये खर्च कैसे होगी, ये विधायक निधि से काम कैसे होंगे। ये तमाम प्रकार के ये सारे जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो खर्च की जाने वाली विधायक निधि विधायकों के क्षेत्र में है, ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट में बहुत सी चीज़ें हैं जो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं और वो चीज़ें साफ हैं। सबसे पहली प्राथमिक चीज़ ये है कि कोई भी विधायक निधि का जब बजट आवंटन होगा, जब बजट दिया जाएगा, तो कार्य प्रारंभ से पूर्व कार्य के मध्य एवं कार्य समाप्ति की फ़ोटो अवश्य ली जाए अगर कोई कार्य विधायक निधि से हो रहा है। ये तीनों फ़ोटो उसमें दिया गया है कि ये तीनों फ़ोटो होनी चाहिए, कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य के बीच में और कार्य समाप्ति के बाद। दूसरी बात ये दी गई है कि कार्य प्रथम भुगतान अवमुक्त किए जाने के 3 माह के अंदर पूर्ण किया जाना जरूरी है। 3 महीने का टाइम दिया गया है कि 3 महीने में कार्य पूर्ण होना चाहिए। पर इसके अलावा हम समझते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, 3 महीने की जगह 1 साल रख लेते हैं कि 1 साल तक कोई भी काम हो वो पूरा होना चाहिए। और इसके अलावा साफ तौर पर ये लिखा गया है कि जो भी इस प्रकार के फोटोग्राफ होंगे, जिन 3 फोटो की हम जिक्र कर रहे हैं, उन फोटो का जियो टैग होगा। जिस स्थान पर ये निर्माण होना है उस स्थान पर जियो टैगिंग होगी। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। इसके अलावा लिखा गया है कि विधायक निधि का जो पैसा है, इस पैसे से किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें लिखा हुआ है। ये तमाम सारे मोटे मोटे तौर पर ये इसकी पॉलिसी है। और अब हम बढ़ते हैं कि जो विधायक निधि चक्राता का जो मामला है, हमें संदेह हुआ तो हमने सूचना के अधिकार के माध्यम से हमारे साथियों ने कुछ चीज़ें निकाली और हाल फिलहाल में हमने सोचा कि 1 आध साल की निकाल लेते हैं और हमने निकाली। पर उसमें जब देखा तो अब तो मन करता है कि पूरे कार्यकाल की इसमें निकालनी पड़ेगी, जितने कार्यकाल हुए हैं। सबसे पहले जैसे ये डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए। इस डॉक्यूमेंट में पंचायती आंगन से और किसी के घर तक का खड़ंजा निर्माण दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसमें 27/5/2023 की दिनांक है, जो स्वीकृति की जो डेट है। अब इसमें सबसे बड़ी विडंबना क्या है, इसमें जो जितने भी फ़ोटो है, ये इसी में नहीं, वो सारे फ़ोटो ब्लर किए गए हैं। एक विधायक निधि में नहीं, जितनी विधायक निधि के हमें फ़ोटो मिले हैं। और उसके अलावा ये ब्लर जो सारे फ़ोटो किए गए हैं, ये तो तब का है जब निर्माण पूरा हो गया है। और इसके अलावा जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो तब का है जब निर्माण के लिए जो फ़ोटो दिए गए कि निर्माण से पहले का। इसमें क्या पता लग सकता है कि ये फ़ोटो वहाँ का है या नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे कि फ़ोटो, एक ही फ़ोटो से कितने जगह विधायक निधि खाई गई है। इसमें क्या पता लग रहा है, आप बताइए। ये जो चीज़ें हैं, ये जो फ़ोटो का मसला है, इसमें एक तो फ़ोटो में भिन्नताएं हैं। ये कहीं भी एक जगह के फ़ोटो नहीं लग रहे हैं जो पहले दिया गया था, और जब विधायक निधि से बनकर जो तैयार हुआ वो एक जगह का फ़ोटो नहीं लग रहा है। इन फ़ोटो में भिन्नताएं हैं, ये सब में भिन्नताएं हैं। ये एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये फ़ोटो बिना जियो टैग के हैं, इसमें कोई जियो टैग नहीं हुआ है। कैसे पता करेंगे कि वास्तव रूप में उस जगह पर यह काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा जो वित्तीय वर्ष 22-23 का ये मामला है, जिसमें लिखा गया है 22-23, और जो इसमें उपस्थिति है, जो मजदूरों से मस्ट्रोल जो भरवाए गए हैं, उस मस्ट्रोल में ये उपस्थिति 2024 की है। जब 3 महीने में काम पूरा होना है, हम बोलते हैं कि चलो 1 साल ले लो, तो ये जुलाई 2024 का मामला है, जिसमें उपस्थिति रजिस्टर में दिखाया गया है। और इसमें जो बिल लगे हुए हैं, वो बिल भी जुलाई 2024 के लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो मस्ट्रोल हैं, मस्ट्रोल में ऐसा नहीं है कि जिन मजदूरों ने काम किया होगा उन मजदूरों के ही हस्ताक्षर हैं। अपने मर्जी से ये घर पे भरे या होटलों में भरे या जहाँ भी भरे हैं, इसमें सेम तौर पर ये हस्ताक्षर एक जैसे हैं। अब मैं पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपको इसलिए बता रहा था, इस प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट हैं।
अब इन डॉक्यूमेंट में किसी भी फोटो में जियो टैग नहीं है, जिनमें फ़ोटो लगे हुए हैं फ़ोटो दोनों अलग अलग है, पहले की फ़ोटो दूसरी है अलग है और बाद की अलग है। 3 फ़ोटो का कहीं पर जिक्र नहीं है, जो कि उसकी पॉलिसी में यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा मस्टोल वाले जो हस्ताक्षर है, उन हस्ताक्षरों में लगभग सेम चीज़ें हैं। अब इससे हट के एक और केस अलग आता है, ये खेतों का समतलीकरण है। और खेतों का समतलीकरण मतलब किसी व्यक्ति विशेष का खेतों का समतलीकरण है। व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया एक फाइल में नहीं, ये सैकड़ों हजारों फाइलें हैं जिसमें व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया गया जो कि नॉर्म्स के खिलाफ है। इसके अलावा जब ये समतलीकरण होता है, ये समतलीकरण में पूरे फाइलों में 2 फाइलों में एक जियो टैग का फ़ोटो है। और उन फाइलों में मैं आपको बता दूं कि जो वो जियो टैग का जो फ़ोटो है वो ये है जिसमें खेत समतलीकरण दिखाया गया है। और ये 22-23 वित्तीय वर्ष की फाइल है, पास हुई है। और इसमें जो समतलीकरण हुआ है 22/8/2024 को हुआ है। 22/8/2024 में ये कह रहा हूँ, इस जियो टैग के हिसाब से कह रहा हूँ, ये सही है गलत है, असली है फर्जी है, ये जांच का विषय है। पर जियो टैग जब हुआ है उस आधार पर इसकी तिथि 22/8/2024 है। पर अब गजब की बात ये देखिए कि जब 22/8/2024 को खेत समतलीकरण हो चुका है, खेत में बोर्ड लग चुका है, खेत को समतल दिखाया जा रहा है, उसके बाद आप ये देखिए कि उपस्थिति जो रजिस्टर है, उपस्थिति रजिस्टर 2025 का है, 25 में मजदूरों से काम करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि 24 में खेत समतल दिखा दिया है, पर ये उपस्थिति रजिस्टर में 2025 दिखाया गया है मजदूरों को काम करते हुए। यही नहीं, जो बिल लगा हुआ है, जो इसमें बिल लगा हुआ है हुसैन आर्ट्स करके, इसने भी बिल 5/4/2025 का काटा हुआ है। और इसने बिल किस चीज़ का काटा है? जो खेत में जो यहाँ पर जो खड़ा बोर्ड है, ये बोर्ड मैंने बनाया है। जब 2024 को खेत में बोर्ड लग चुका है तो तुम 25 में कौन सा बिल काट रहे हो? और इसके अलावा देखिए, विधायक निधि में ये प्रावधान 2019 में आया कि जीएसटी जमा करनी पड़ेगी, जीएसटी लगेगी और उसी बजट से जाएगी जो 25 करोड़ का जो जाता है। अब इसमें ये देखिए बिना जीएसटी के बिल चलाए जा रहे हैं। क्या ये विधायक जी के अपने लोग हैं? क्या अपनी दुकानें हैं जो बिना जीएसटी के बिल दे रहे हैं? जीएसटी चोरी में किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो कार्यदायी संस्था है उन पर, या जो ये दुकान के नाम पर जिन्होंने ये बिना जीएसटी के बिल बनाए हैं, या उन पर? और ये दुकान की स्थिति भी संदिग्ध है, क्योंकि इस बिल में ना तो प्लॉट नंबर दिया गया है, ना दुकान नंबर दिया गया है, क्या है कहाँ है, कुछ नहीं। एक दुकान ऐसी है जिसमें एड्रेस दिया गया है चक्राता रोड, विकास नगर। तो मैं बताना चाहता हूँ, चक्राता रोड घंटा घर से शुरू हो जाती है और चक्राता तक शुरू हो जाती है। कहाँ है वो दुकान? इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि 2 या 3 में जियो टैग जो फोटो मिले, उन फोटो में ये सारी अनियमितताएं हैं। ये पकड़ी गई ये चीज़ें कि जियो टैग 18/11/2023 का है और बिल नवंबर 2024 का है। इसके अलावा उपस्थिति जो दिखाई गई है वो नवंबर 24 की है। अरे जब काम 1 साल पूर्व हो चुका है तो किसकी उपस्थिति दिखाई जा रही है? जब काम 1 साल पूर्व हो चुका है तो किसके बिल 1 साल बाद लगाए जा रहे हैं? ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं। और इसमें तो एक बात और, जब समतलीकरण खेत का करवाया गया तो ये जियो टैग का फोटो की समतलीकरण करवा दिया है। समतलीकरण करवाने के तुरंत बाद इन्होंने फ़ोटो खींचा होगा कि मेरे खेत का समतलीकरण हो गया, कुछ जो बचा जो बिल है वो दे दीजिए पेमेंट। पर इसमें मुझे लगता है ये सेब का बगीचा लगा हुआ और ये पौधे कम से कम 2.5 से 3-4 साल के पौधे हैं। हम उसी क्षेत्र से हैं, हम सेब की बागवानी करते हैं, हमारे खुद अपने भी सेब है। ये पौधों की जो आयु है ये 3-4 साल के पौधे हैं। तो क्या जब समतलीकरण करवाने के 4 साल बाद ये याद आई कि फ़ोटो खींचना है? और इसके अलावा जो दूसरा इसका फ़ोटो दिया होगा, फ़ोटो में भिन्नताएं जो मैं बता रहा हूँ, ये देखिए, क्या ये फ़ोटो वो फ़ोटो मैच कर रहा है? जूम करके दिखाना चाहिए इन चीज़ों को। जो फ़ोटो पहले लगाया गया और जिसको समतलीकरण दिखाया गया, क्या ये फ़ोटो मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये फ़ोटो है ही नहीं, ये ग्राउंड पे गए ही नहीं।
इसके अलावा एक और बिल जो इसमें 2/10/2024 को जियोटैग दिखाया गया है और बिल मार्च 2025 का है, उपस्थिति रजिस्टर मार्च 2025 की है। ये जो अनियमितताएं हैं ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं बिना जीएसटी के जो ये बिल लग रहे हैं, बिना जीएसटी के बिल से जो जीएसटी चोरी हो रही है, और ये ब्लर जो फोटो दिए जा रहे हैं हर उसमें, ये फोटो लगभग एक ही फोटो है और उसके जीता जागता उदाहरण साक्ष्यों के साथ में अभी दिखाऊंगा। ये जियोटैग 1/1/2025 को दिखाया गया है और बिल अप्रैल 2025 के बन रहे हैं और अप्रैल 2025 को उपस्थिति दिखाई जा रही है और काम पूरा 1/1/2025 को दिखाया जा रहा है। तो ये जो अनियमितताएं हैं इससे लगता है कि वास्तविक रूप में जो बड़ा फर्जीवाड़ा है जो चक्राता विधानसभा के अंदर लंबे समय से चल रहा है, और इस फर्जीवाड़े के एक और बिल ये बिना जीएसटी का है। हुसैन पेंटर था, ये जियालाल पेंटर्स है, ये बिना जीएसटी के बिल चलाए जा रहे हैं। ये जीएसटी की जो चोरी हो रही है कौन कार्रवाई करेगा और किस पे कार्रवाई होगी, सवाल ये है। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं इसमें एक और चीज़ निकल कर आई है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें सामूहिक सिंचाई टैंक का निर्माण बताया जा रहा है और इस सामूहिक सिंचाई टैंक के निर्माण में मुझे लगता है कि ये जो टैंक है ये बनाया गया, दिखाया गया, ये टैंक वहाँ का है या नहीं है ये जांच का विषय है। पर इसके अलावा जो फोटो पहले दी गई थी वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। ये फ़ोटो कहाँ से लाके चिपकाई गई है, इसके अलावा जो इसमें बिल लगा हुआ है, जो बिल लगा हुआ है टैंक निर्माण के लिए जो पत्थर लगते हैं वो नॉर्मल पत्थर, जो लोकल पत्थर मिलते हैं, जो वहीं से निकलते हैं, पहाड़ों से निकलते हैं। और उन पत्थरों के लिए विकास नगर का एक दुकानदार है जहाँ से पत्थर खरीदे गए हैं और पत्थर खरीद के 250 किलोमीटर पत्थर गया है और फिर काम हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जिस दुकानदार ने ये बिल बनाया है, क्या इसके पास पत्थरों की खान है? क्या इसने कभी पत्थर खरीदे हैं? क्योंकि जीएसटी के बाद जो चीज़ आप खरीदोगे उस चीज़ को आप बेच पाओगे। आपके पास जो चीज़ है नहीं वो आप बेचोगे कैसे? और ये एक मामला नहीं, ये बहुत से मामले हैं कि पत्थर विकास नगर से गए हैं 150-200 किलोमीटर दूर निर्माण के लिए। आप बताइए कि अगर पत्थर विकास नगर से निर्माण के लिए जाएंगी तो जो एस्टीमेट कॉस्ट है क्या वो एस्टीमेट कॉस्ट से ओवर नहीं हो जाएगी? वो तो पत्थर ही में बिक जाएगा। इस प्रकार की जो ये अनियमितताएं हैं इसमें मुझे लगता है कि तमाम प्रकार की जो ये अनियमितताएं हैं इसमें कुछ और चीज़ें हैं। ये मामला आंगन के सौंदर्यीकरण का है और ये मामला मेरे खुद गांव का है। मैंने जब देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं और गांव के मज़दूरों को आइडेंटिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि एक नाम के कई लोग होते हैं, पर अपने गांव का तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। ये डॉक्यूमेंट मेरे गांव का है और इस डॉक्यूमेंट में विधायक निधि से पंचायत आंगन के अवशेष कार्य का निर्माण दिखाया गया है। अब मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें पंचायती आंगन का एक फ़ोटो दिखाया गया बाद वाला, ये तो मेरे गांव का है ही, पर इस आंगन की कॉस्ट कम से कम 5-6 लाख है, जो कि हमारे गांव के कर्मचारियों और कुछ लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया तब आंगन बनाया। ठीक है, कुछ अगर विधायक निधि से भी दिया होगा जो दर्शाया है 1 लाख रुपये, तो अगर दिया होगा तो ये फ़ोटो लगा दी, अच्छी बात है। पर इससे पहले जो फ़ोटो लगाई गई है वो कहाँ की है? मैं तो उस गांव का वासी हूँ। ये फ़ोटो कहाँ की है? ये फ़ोटो तो मेरे गांव के आंगन की नहीं थी। मेरा गांव का आंगन ऐसा नहीं था बनने से पूर्व। ये फ़ोटो कहाँ की है? और मेरे पैरों तले ज़मीन इसलिए खिसक गई कि इसमें एक फर्जी बिल जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो लगा हुआ है। फर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो दुकान का एड्रेस दिया गया है चक्राता रोड, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड। चक्राता रोड घंटाघर से शुरू होकर चक्राता तक जाती है। इसकी दूराई कम से कम 100 से अधिक किलोमीटर की है। तो कहाँ पर ये दुकान है? हमने इसकी जांच पड़ताल के लिए इसका जीएसटी नंबर चेक करा और ये जीएसटी नंबर फर्जी है। ये जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, ये जीएसटी नंबर ही नहीं है। इन्होंने कुछ नंबर लिख के उसे जीएसटी नंबर बना दिया। तो ये जीएसटी की चोरी कौन?
ये विधायक जी करवा रहे हैं, ये उनके लोग हैं, ये उनके कार्यकर्ता हैं, उनके ठेकेदार हैं, जो जीएसटी की चोरी भी कर रहे हैं, जो लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं, और जो धरातल पे दुकान ही नहीं है, ये दुकान ही नहीं है। तो जब दुकान ही नहीं है तो यहाँ से इतना माल मटेरियल कहाँ से गया? और ये एक जगह नहीं, ये 100 जगह बिल ये लगे हुए हैं। और इसके अलावा पैरों तले जमीन तब खिसक गई कि जब मैंने देखा कि जो उपस्थिति रजिस्टर है उसमें किस किसने काम किया है। इसमें मैंने जब नाम चेक किए तो बगल वाले गांव के नाम है, पर हमारे गांव के 2 नाम प्रतीत होते हैं। और उन 2 नामों में भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो 65 प्लस हैं। क्या 65 प्लस आदमी काम उससे काम करवा रहे हैं? और एक वो व्यक्ति है कि जो 2 जनवरी 2014 को इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए हैं। खुद जब मेरे पिताजी एक गाड़ी एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ हुई तो हमारे गांव से 12 लोगों की मृत्यु हुई, और उन 12 लोगों में से एक व्यक्ति हैं अतर सिंह जी, सूरज सिंह जी, पिताजी का नाम। उस व्यक्ति को 2024 में मजदूर दिखाया गया है। जो 2 जनवरी 2014 को जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उस व्यक्ति को 2024 में श्रमिक दिखाया गया है। उसके नाम से पैसे बनाए गए हैं। और इसमें देख सकते हैं, इसे अगर जूम करके दिखाएं, क्योंकि ये जो साइन करे हुए हैं एक ही व्यक्ति के साइन करे हुए हैं। ये धरातल पे जाकर ये कागज़ नहीं बने, ये ब्लॉकों में बैठ के, विकास नगरों के होटलों में बैठ के, विधायक जी के घर पे बैठ के ये डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं। कितनी बड़ी ये विडंबना है कि एक व्यक्ति जो 10-12 साल पहले जो गुजर चुके हैं उनको मजदूर दिखाया जा रहा है। ये किस प्रकार की हरकत है? और उनके द्वारा जो अपने लोगों से या मीडिया से या तमाम प्रकार से चर्चा करवाते हैं कि वो सबसे ईमानदार विधायक हैं। जब आप इसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं, इस पॉलिसी में साफ तौर पर लिखा गया है कि सीडीओ कम से कम 10% कामों का निरीक्षण धरातल पर जाकर करेंगे, और सीडीओ जो विधायक प्रतिनिधि है उनको साथ लेकर वहाँ पर जाएंगे। कौन निगरानी करेगा? अगर आपका कभी बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा था विधानसभा सत्र के बाद, वो कह रहे थे कि जी जांच करो विधायक निधि की, तो करो जांच विधायक निधि की। आप कह रहे थे कि हमारा काम तो सिर्फ आदेश देना है। आदेश देना काम नहीं है। जो 25 करोड़ रुपए एक कार्यकाल का आ रहा है उसको सही तरीके से जनता के बीच जा रहा है, निर्माण हो रहा नहीं हो रहा, ये देख रेख करना भी एक विधायक की जिम्मेदारी है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं साफ तौर पर ये कहता हूँ, जो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो ये ब्लर फोटो, ये तो लगभग सभी में है। और ये फोटो अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ कि जिन गांवों की दूराई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है, उन गांवों के लिए जिस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट, 2 डॉक्यूमेंट है। इन डॉक्यूमेंट्स में ग्राम सावरा से पोइती घर तक सीसी मार्ग है, और ये ग्राम कावा खेड़ा में सीसी खड़ंजा निर्माण है। और ये दोनों चीज़ें इसमें दर्शाई गई है। इसको जूम करने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें दिखाई गई है। ये गांव अलग अलग है, और लगभग इन गांवों की दूरी 70-80 किलोमीटर की है आपस में, इनकी जो डिस्टेंस है। और आप अब देखिए, इसमें जो फोटो लगे हैं वो फोटो एक ही हैं, और उस फोटो को मिरर किया गया है। अगर फोटो पहले दाहिने साइड था तो उसे बायां किया गया है। इसे जूम करके दिखा देना चाहिए। आप इसका आंकलन इससे कर सकते हैं कि जो नीचे 2 बड़े पत्थर है, ये दोनों पत्थर इधर भी है, इधर भी है, और सेम आकार के पत्थर है और सेम पत्थर है। उसके आगे जो 2 छोटे पत्थर हैं, वो 2 छोटे पत्थर भी सेम है, और उसके आगे जो रास्ता ऐसे जा रहा है वो दोनों में है। बस मिरर किया गया है। एक फोटो को इस गांव में दर्शा दिया, दूसरे फोटो को इस गांव में दिखा दिया, और पैसा अंदर कर लिया गया। ये जो तरीका है, इस पे प्रश्न उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए? ये जिस कर्मचारी, जिस जेई ने, जिस वीडियो ने, जिस वीडियो ने ये पास किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये विधायक निधि से जो ये पैसा
गलत तरीके से बांटा जा रहा है। क्या विधायक जी से प्रश्न होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस प्रकार की चीज़ें बहुत, अब क्या ही मैं आपको बताऊं। इसके अलावा ये फोटो और जगह भी है, ये फोटो और जगह भी है। इसी फोटो को आगे क्रॉप करके आगे से उन दो बड़े पत्थरों को हटा के आगे की फोटो दिखाई गई है। और ये ग्राम सुनोई में सीसी खड़ंजा निर्माण है। ये तीसरे गांव में भी वही फोटो पहुंच गई है, ये तीसरे गांव में भी वही फोटो है। इसके अलावा ये फोटो और जगह भी है। ये जो जंगल राज चल रहा है, ये फोटो पूरी क्रॉप करके आगे जो झाड़ियां हैं उसको झाड़ियों में क्रॉप करके दिखाया गया है। ये हालत है विकास पुरुष जी के, जो विकास पुरुष कहते हैं और कहते हैं कि वो अगले सीएम के दावेदार होंगे। जब एक ही फोटो से पूरी विधायक निधि बांट देनी है तो क्या सीएम बनोगे? किस प्रकार से लोग विश्वास करेंगे? जो हालात आपने कर रखे हैं। महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। हमने जब ये आरटीआई मांगी तो ये कम से कम ये 30-40 फाइलें ऐसी बनी जिसमें इन्होंने विद फोटो के साथ ये चीज़ें दी। इन्हें जब पता लगा कि आरटीआई जो मांग रहा है युवा, उससे किसने आरटीआई मंगवाई है, यह आरटीआई कहाँ जाने वाली है, इन्होंने आरटीआई देना बंद कर दिया। हमने दोबारा आरटीआई मांगी, 500 कुछ और फाइलें आनी थी अभी 24-25 की, उसमें से 100 कुछ फाइलें दी। पर जो वो फाइलें दी उसमें ना तो कोई फ़ोटो दिए ना कोई बिल दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये खुलासे होने वाले हैं। पर हम लेंगे इस हवा में ना रहें कि आज तक कोई 70 सालों से कोई विरोध वाला नहीं था, किसी ने बोला नहीं विपक्ष में। क्योंकि जो स्थिति प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का जो मित्र विपक्ष की स्थिति है, वही स्थिति चक्राता में भाजपा और कांग्रेस की है। भाजपा उन्हें जिताती है। पर अब बोलेंगे, अब एक एक युवा सवाल पूछेगा कि ये क्या है। अब जब आरटीआई भी पूरी नहीं दे रहे तो बताओ अब क्या करें? आरटीआई भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। ये जो चीज़ें जो देखी गई है ये तथ्यात्मक है, अटेस्टेड हैं वीडियो चक्राता के माध्यम से, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब एक डिमांड हमारी है कि ये जो गलत हुआ है इसमें वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों से लेकर जो फर्जी जो दुकानें दिखाई गई है उन दुकानदारों से लेकर तमाम जो फर्जी बिल लगे हैं, जिन्होंने जीएसटी चोरी किया है, वो सारी बातों को लेकर, जिन्होंने एक एक फोटो को अलग अलग गांवों में दिखाया है कि ये वहाँ पर काम हो रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर अगर हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के 7 दिन तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, इन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है और इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पर 8वें दिन चक्राता ब्लॉक में ऐसे भ्रष्टाचारियों को नहीं बैठने दिया जाएगा। ये ब्लॉक के बाहर रहेंगे, वहाँ पर तालाबंदी होगी। उसके बाद सीडीओ कार्यालय देहरादून में हमारा धरना होगा, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा धरना करेगा। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि जो निरीक्षण यहाँ सीडीओ को भी करना चाहिए था, जाके विधायक जी को करना चाहिए था और उच्च अधिकारियों को करना चाहिए था, वो हुआ नहीं। मुझे लगता है शायद इसलिए नहीं हुआ कि वो चक्राता एक दूरस्थ क्षेत्र है और ये वहाँ जाने में असमर्थ हैं। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ के अधिकारी वहाँ जाने में असमर्थ है, अगर उस क्षेत्र के जो डिमांड्स है या उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं ये भी डिमांड करता हूं कि चक्राता को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। वो वास्तव में पर्वतीय क्षेत्र है और देहरादून के साथ जोड़कर लोग उसे मैदानी नज़रिए से देखते हैं और इससे चक्राता का हमेशा अहित हुआ है। और मैं ये भी डिमांड करता हूं, अपने क्षेत्रवासियों से भी डिमांड करता हूं कि इस मांग को प्रमुखता से वो रखें कि चक्राता को अलग जिला बनाए जाने की वो घोषणा करें। विधायक जी प्रस्ताव लाएं विधानसभा के अंदर, और अगर वो नहीं ला सकते तो हम लाएंगे और विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे कि चक्राता को अलग जिला बनना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ दूसरी है, वहाँ का पिछड़ापन अलग है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए देहरादून दौड़ना पड़ता है, वहाँ स्कूल नहीं है, स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं और मुख्यतः 7 दिन का हम टाइम देते हैं
और इस प्रेस के बाद हम सीडीओ से भी मिलेंगे, सीडीओ को एक लेटर देंगे। अगर 7 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ऐसे दलालों को चक्राता ब्लॉक में नहीं घुसने देंगे, वहाँ नहीं बैठने देंगे और सीडीओ कार्यालय में घेराव होगा और सीडीओ कार्यालय में आंदोलन होगा। तो धन्यवाद। बाकी कोई किसी के सवाल होंगे तो ज़रूर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। प्रीतम सिंह जी इतने टाइम से विधायक है, वहाँ पे कितने बड़े कॉलेज या हॉस्पिटल खोले उन्होंने? देखिए, ये तो जाके प्रीतम सिंह जी से पूछना पड़ेगा कि हरीश रावत जी के समय जो 2015 में त्यूनी में 100 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा हुई, 15 के बाद आज 27 आने को है, आज तक वो हॉस्पिटल का कार्य पूरा नहीं हुआ है। आज तक जब बताया गया कि 100 बेड का हॉस्पिटल होना है, वो इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो उसे 100 बेड का ही रखें, उसे घटाकर 30 बेड का कर दिया है। हमारे त्यूनी क्षेत्र के लोगों को हिमाचल में जाके वहाँ आगे जाना पड़ता है इलाज करने के लिए, वो शिमला जाते हैं, वो रोडू जाते हैं। तो यही क्या, यही इसी विकास के लिए 70 सालों से विधायक है। अभी तक विभाग के हैंडओवर नहीं हुआ है, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है, जबकि वो 2015 में हरीश रावत जी ने अपने आप वहाँ पे थाने की घोषणा करते हुए और हॉस्पिटल की 100 बेड की घोषणा की थी और उसके बाद से काम शुरू हुआ है, पर अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। कितनी विडंबना है, किसकी जवाबदेही है? जनता तो हमेशा बोल रही है। क्या विधायक जी ने कभी बोला? क्या विधायक जी ने कभी इस पर प्रश्न उठाया? विधायक निधि का जो मामला आपने उठाया है, इसको लेकर के चक्राता विधानसभा में हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगे रहे और आरोप ये लगते हैं कि वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से विधायक निधि खर्च होती है। आपको क्या लगता है ये पूरे मामले में जो अब आरटीआई से खुलासा हुआ है, क्या व्यक्तिगत रूप से कितना का? देखिए, आरटीआई से जो खुलासा हुआ कागजों के आधार पर है, वो चीज़ें सामने दिख गई है क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा 40% जो कमीशन का खेल है, अगर 1 लाख की विधायक निधि है तो जो 60,000 दिए जाते हैं, 40,000 गायब कर दिए जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगर धरातल पर तुम 40% विधायक निधि कमीशन लोगे तो धरातल पर काम क्या करेगा? और व्यक्तिगत लाभ, जब इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को विधायक निधि से व्यक्तिगत लाभ नहीं दिया जाएगा, उसके बाद व्यक्तिगत लाभ दिए गए हैं, जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये व्यक्तिगत लाभ केवल वोट बैंक के लिए दिया जाता है। वहाँ पर जिस प्रकार से कोई भी सरकारें रोजगार से लोगों को जोड़ के रखती है, जैसे मोदी जी ने किसानों को जोड़ के रखा, किसान निधि से, राशन से जोड़ के रखा है, ये वही तरीका है, ये वही ट्रिक है। काम करवाना नहीं है, बस आपको जोड़ के रखने। साल में किसी को 10,000 20,000 दे दी, डॉक्यूमेंट में बाद में दिखा दी, वहीं पे ये फर्जी साइन बनते हैं, वहीं पे मस्टोल भरे जाते हैं, वहीं पे फ़ोटो लग जाते हैं। तभी तो ये चीज़ें हैं कि एक एक फ़ोटो 10-10 गाँव में लगा रखी है। ये सारा तरीका जो है, इसका हमने खुलासा किया है। सरकार को बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। इस प्रकार की जो कार्यशैली है, इसका हम पूरे तरीके से पुरजोर विरोध करते हैं। एक सवाल ये है इसमें कि जितने डॉक्यूमेंट आपके पास में है, क्या इसमें कोई आप व्यक्तिगत तौर पे स्थलीय निरीक्षण कर पाएंगे या कर पाए हैं? देखिए, वो हमारा क्षेत्र है, हम एक एक खड्ड को, एक एक धार को जानते हैं कि कौन सी जगह कहाँ है। हमें स्थलीय निरीक्षण की ज़रूरत है। हमारी टीम सोशल ऑडिट करेगी, केवल विधायक निधि की नहीं, इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जो वहाँ पर धरातल पर नहीं उतरती। अभी 2 दिन पहले बड़ी अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी कि प्रीतम सिंह जी जो हैं विधायक चक्राता, वो सबसे अधिक योजनाओं को स्वीकृत करवाने वाले जनप्रतिनिधि हैं। तो अब हम बताएंगे कि धरातल पर कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई है, धरातल पर कितने योजनाओं में काम हुआ है। ये सारी चीज़ें अखबारबाजी और मीडिया के उसमें वो करके, तमाम प्रकार की चीज़ें दिखा करके अपने आप को ईमानदार छवि घोषित करने में हम बताएंगे कि कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है। और भाई, आप जहाँ से चुनाव लड़े थे उस संसदीय क्षेत्र में कई विधानसभाएं हैं, आपने चक्राता का जिक्र करा, कहीं नहीं मिलता है, आपने गिनाई है, तो क्या एक चुनावी संकेत भी है कि आप चक्राता से चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, चक्राता से चुनाव लड़ने वाले हैं, ये हम पहले कह चुके हैं। चक्राता अपना गृह क्षेत्र है। पर दूसरी बात ये है कि हमारी टीम तमाम प्रदेश के सभी विधानसभाओं में इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को खंगालेगी। उस आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर अब काम शुरू होगा। और दूसरी बात यह है कि चुनाव तो हम कहीं से भी लड़ सकते हैं, चुनाव हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। हमने 14 विधानसभाओं में लोकसभा चुनाव लड़ा है और कई विधानसभाओं में अच्छे खासे मार्जिन में आगे रहे हैं। पर प्राथमिकता चक्राता है और उसके बाद
हमारे और जगहों पर और साथी चुनाव लड़ेंगे, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर विधानसभा नहीं पहुंचेंगे तो इस प्रकार के ये जो जंगल राज है ये चलते रहेंगे। इस प्रकार की चीज़ें बाहर कहाँ से आएंगी।